हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक्सेल के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी कैलकुलेशन पे। जी हाँ, जीएसटी कैलकुलेशन पे। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप एक्सेल यूज़र हैं और आप एक्सेल पे वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इंफॉर्मेटिव होने वाली है। सपोज़ दैट अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। बट कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो जीएसटी कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। जीएसटी 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्री जीएसटी होती है, एक पोस्ट जीएसटी होती है। अब प्री जीएसटी क्या होती है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑन स्क्रीन हमने कुछ डेटा जो है यहाँ पे टाइप्स किया हुआ है, जिसमें से टोटल अमाउंट दिया है। यहाँ पे टोटल अमाउंट में हम कुछ अमाउंट्स ऐड कर दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं 1200। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया 1200। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कभी कोई शॉप पे कोई ना कोई प्रोडक्ट लेने जाते होंगे तो आपको वहाँ पे ये नहीं बताया जाता है कि इतना जीएसटी ऐड करने पे है, इतना डिस्काउंट लेस करने पे है, इतना एक्सेट्रा चीज़ों का डिटेल आपको बता के प्राइस नहीं बताया जाता है। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्राइस बताया जाता है कि इस कपड़े की प्राइस इतनी है, या एक कीबोर्ड की प्राइस इतनी है, या एक शूज़ की प्राइस इतनी है। सपोज़ दैट अमेज़ॉन से आप शूज़ ऑर्डर करते होंगे तो आपको वहाँ प्राइस एग्जैक्ट दिखाता है। जब आप ऑर्डर करते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्राइस देता है, 200, 400, 1200, 1500 ये दिखाता है, ना कि उसमें आपको जीएसटी इंक्लूड पूरा डिटेल दिखाता है। नहीं, आपको एग्जैक्ट प्राइस दिखाता है। तो जो एग्जैक्ट प्राइस दिखाता है, जिसमें आपको पूरा डिटेल नहीं मिलता है, वो आपका प्री जीएसटी के अंतर्गत आता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन मैंने टोटल अमाउंट लिखा है 1200। मान के चलिए एक शूज़ का प्राइस है 1200 रुपया, बट इसमें हमारा जीएसटी भी लगा हुआ है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इसमें जीएसटी लगा कितना है, या फिर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, या इसकी बेसिक प्राइस कितनी रही होगी। ये सारी चीज़ हम लोग नहीं जानते हैं। जब हमको एग्जैक्ट प्राइस बताया जाता है तो प्री जीएसटी के अंतर्गत आता है, लेकिन हमें विथ डिटेल अगर बताया जाता है कि इतना CGST लगा, IGST लगा, एक्सेट्रा, मतलब चीज़ों को जब डिटेल मुझे दिया जाता है तो पोस्ट जीएसटी के अंतर्गत आता है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक्चुअल अमाउंट है जो आपकी कस्टमर को बताया जाता है। अभी मुझे बेसिक प्राइस इसकी निकालनी है, यानी कि इसकी जीएसटी ना लगने वाली प्राइस, जीएसटी हटा के जो प्राइस बनती है वो कितनी रही होगी। अभी तो ये हमको सारी सही दिखाई दे रहा है, लेकिन सब कुछ हटाने के बाद इसकी प्राइस क्या रही होगी, अगर मुझे ये जानना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा, ये जो एग्जैक्ट अमाउंट बताया जाता है वो हमको प्री जीएसटी के अंतर्गत आता है, लेकिन जहाँ पे हमें जीएसटी भी बता दिया जाए कितना % इस पर जीएसटी लगेगा, एक्सेट्रा चीज़ हमको बता के टोटल अमाउंट बताया जाए, तो वो हमारा जो है पोस्ट जीएसटी के अंतर्गत आता है। आप किसी रेस्टोरेंट या होटल वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ों सहित बताया जाता है कि इतना जीएसटी लग रहा है इस चीज़ पे, इतना एक्सेट्रा चीज़ों का डिटेल, तब आपको जा कर के एग्जैक्ट टोटल अमाउंट बताया जाता है, तो पोस्ट जीएसटी के अंतर्गत आता है। अभी जो है ये हमारा प्री जीएसटी है, यानी कि मतलब यहाँ टोटल अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट। अब मुझे बेसिक प्राइस इसकी निकालनी है, तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो एक वैल्यू है वो 100 है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है कितनी है, 100, यानी कि 100 है। और इस पर जो जीएसटी लगा है वो कितना है, 18%, 9% CGST और 9% SGST, यानी कि टोटल इसकी वैल्यू कितनी बन रही है, 118%। 118% यहाँ पे बन रही है। हमने क्या क्या ध्यान दीजिएगा, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 100 है, लेकिन इस पर जीएसटी जो कितना है, 18% है। हमें इसकी बेसिक वैल्यू निकालनी है, यानी कि बेसिक प्राइस निकालना है। तो यहाँ हम इक्वल लगाएंगे और टोटल प्राइस को उठाएंगे, यानी कि टोटल अमाउंट को उठाएंगे और डिवाइड कर देंगे 118 से, और मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 100 से। ये जो हमारी निकल के आ जाएगी इसकी बेसिक प्राइस, यानी कि ये विदाउट जीएसटी सहित इसकी प्राइस है। हम यहाँ से वैल्यू को, पॉइंट वाले वैल्यू को घटा देंगे। ये आप देख सकते हैं कि विदाउट जीएसटी सहित हमारी प्राइस है।
अब मैं अगर इसी पे 1017 पे GST लगाऊं, कितना 18%, 9% CGST, 9% SGST, तो कितना आएगा? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन देंगे। कितना हमें लगाना है, 9% हमारा GST लगाना है, और कितना यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 100। अभी आप देख सकते हैं ₹92 आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर इसको हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो इक्वल लगा के इसको उठाएंगे, यानी कि बेसिक प्राइस को उठाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, डायरेक्टली हम लिख देंगे यहाँ पे 9%। अभी आप देख सकते हैं कितना निकल के आया है। आप चाहो तो डिवाइड बाय 100 लिख सकते हो, या फिर नहीं लिखोगे तब भी ऐसे ही आएगा। फिर से हमें लगाना है तो सेम उठाएंगे बेसिक प्राइस को और यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 9% से। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसकी प्राइस कितनी आ रही है, यहाँ पे जो GST लग के आ रहा है कितना, 91 रुपीज़ आ रहा है। मुझे टोटल अमाउंट निकालना है तो इक्वल लगाएंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पे प्लस का साइन देंगे हम, और इसको उठाएंगे प्लस का साइन देंगे और इसको उठाएंगे और कर देंगे इंटर। अभी आप देख सकते हैं कि इसकी टोटल प्राइस कितनी आ गई है, 1200 रुपये आ गई है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे दिखा रहा है, तो ये जो 1200 कैसे दिखा रहा है, ये तो इतना है, तो ये पॉइंट वाली वैल्यू को भी ऐड यानी कि कैलकुलेट कर लेता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।